त्योहार हो या कोई खास मौका, ये गुजिया हर किसी का दिल जीत लेती है। बाहर से बिल्कुल करारी और अंदर से मीठी सुगंधित, मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल जाए। नमस्कार, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल स्पाइस मैजिक में। तो चलिए बिना देर किए हुए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने एक नारियल लिया है। आज मैं रवा और नारियल से मिक्स करके गुजिया की स्टफिंग बनाऊंगी और ये बनाने में भी बहुत आसान है। मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। नारियल को फोड़ के और नारियल के पीसेस निकाल लेंगे और इसे धो के साफ करके मैंने एक प्लेट में ले लिया है। अभी इस सबको घसना है तो मैंने कद्दूकस करने वाला लिया है। इसे सबको नारियल को अच्छे से हम लोग कद्दूकस करके तैयार करके ले लेंगे। अभी चलिए इसे साइड में रखते हैं और सबसे पहले गुजिया का डो बनाते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक बाउल लिया है, उसमें 2 कप मैदा लिया है। आप चाहो तो पूरी तरह से आटे से बना सकते हो या आधा आटा आधा मैदा भी यूज कर सकते हो। इसमें 1/4 टीस्पून मैंने नमक और 1/4 कप मैंने घी डाला है। 2 कप मैदे के लिए 1/4 कप मैंने घी यूज किया है। लगभग 4 चम्मच घी होती है। इनसे अच्छा मोयम लगता है और बिल्कुल खास्ता बन के तैयार होता है। तो इस तरह से जैसे पूरियों के लिए हम लोग डो बना के तैयार करते हैं, बिल्कुल टाइट डो बना के हार्ड डो बना के तैयार कर लेंगे, देख सकते हैं। इसे मैं ढक के 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ूँगी। अभी चलिए गुजिया की स्टफिंग बनाते हैं। 2 चम्मच मैंने घी इसमें लिया है और हाफ कप मैं इसमें बारीक रवा ले रही हूँ। अगर आपके पास बारीक रवा नहीं है तो आप मोटे वाले जो रवा आते हैं उसे थोड़ा-सा जार में चला लें मिक्सर में और इस तरह से बारीक करके आप उसे भी उससे भी बना सकते हो। लो फ्लेम पे हमें जो रवा है बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनते रहना है, बीच-बीच में चलाते रहना है, हमें छोड़ना नहीं है। और इस तरह से भूनते हुए हम लोग इसमें जब रवा 50% भून जाए, उसके बाद हम लोग इसमें 1/4 कप जो होता है नारियल का भूरा जो मार्केट में ईज़िली मिलता है या गड़ी जो सूखा नारियल रहता है उसको भी घस के आप डाल सकते हो। लेकिन रवा 50% भून जाने के बाद ही, क्योंकि रवा को भूनने में टाइम लगता है और नारियल बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है। भुन चुका है ये, अब इसे साइड करते हैं। उसी कढ़ाई में मैंने आधा चम्मच घी डाला है और ड्राई फ्रूट्स में मैंने काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता लिया है और जिसे कट कर लिया है और किशमिश को ऐसे ही डाल के अच्छे से इसे भी हम लोग भून के निकाल लेंगे। अब ये भी अच्छे से भून चुका है, इसे भी निकाल लेना है और उसी कढ़ाई में मैंने लगभग 150 ग्राम जैसा खोया है, वो ले लिया है और वो भी डाल देंगे और डालने के बाद इसे भी थोड़ी देर तक लगभग थोड़ा-सा कलर चेंज होने तक हम लोग इसे भी भून लेंगे। खोआ भून के डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, उसका थोड़ा-सा कभी-कभी हर जगह का खोआ अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से जब हम भून लेते हैं तो उसमें जो थोड़ा-सा कच्चापन का टेस्ट होता है वो नहीं आता है और टेस्ट भी गुजिया की बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह से आप खोआ को भून लें और इसी कढ़ाई को छोड़ दें और ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद मैं इसी में कढ़ाई में बाकी की चीज़ें भी मिक्स कर लेती हूँ। जो हमने रवा भून के और नारियल का भूरा डाला था, वो डाल देंगे और ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल दूँगी। मैंने 5 इलायची को कूट के ले लिया है, वो डाल दूँगी और हाफ कप इसमें मैंने शुगर पाउडर डाला है। आप चाहो तो शुगर का ऐसे भूरा भी आता है, वो भी ले सकते हो, नहीं तो आप शुगर पाउडर ऐड कर सकते हो। और इस तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने में हाथों का यूज़ कर लें क्योंकि अच्छे से ये मिक्स हो जाती है, खोया अच्छे से जल्दी मिक्स नहीं होती इसलिए हाथों से अच्छे से मिक्स करें। और इस तरह से देखिए हमारा गुजिया का स्टफिंग बन के तैयार है और इसे अभी हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए गुजिया को हम लोग साइड में रखते हैं स्टफिंग को और जो मैदा है वो जो हमने डो बना के रखा है उसे एक बार ऐसे मिक्स कर लेंगे और इसे 2 पार्ट में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। इस तरह से अभी चकला लेंगे, चकला में इस तरह से हम लोग इसको लंबा-लंबा शेप कर लेंगे जिससे कि हमें लोइयाँ बनाने में ईज़ी हो और जिस तरह से हम लोग पूड़ियों के लिए लोइयाँ बनाते हैं, छोटी-छोटी लोइयाँ लेते हैं, उसी तरह से ले लेंगे और इसे अच्छे से गोल-गोल करके रखते जाएँगे जिससे कि फटाफट हम बेल के आगे का प्रोसेस कर सकें। इंडिया के अलग-अलग स्टेट में गुजिया बनाई जाती है, अलग-अलग जगह में गुजिया को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, कहीं करंजी बोला जाता है, कहीं गुजिया बना बोला जाता है, कहीं इसे पड़ोकिया बोला जाता है। आपके स्टेट में इसे क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएँ। और इसे मोस्टली नॉर्थ साइड तो होली, दिवाली में और तीज के टाइम में बनाते हैं।
अभी आपके तरफ कब बनाते हैं ज़रूर बताएँ। तो इस तरह से जो है लोइयों को हम लोग जैसे पूड़ी को बेलते हैं उसी तरह से हम लोग बेल के तैयार कर लेंगे। लेकिन ध्यान में रखना है कि हमें ज़्यादा मोटा बेल के तैयार नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा-सा पतला जैसे पूड़ियों के लिए हम लोग थोड़ा-सा मोटा रखते हैं, लेकिन हमें इसे थोड़ा पतला करना है, जैसे हम लोग चपाती के लिए बनाते हैं वैसे। देख सकते हैं थिकनेस में दिखा देती हूँ आपको, बिल्कुल पतले-पतले बेल के तैयार कर लेने हैं। इसी तरह से मैं सारा नहीं लेकिन कुछ बना के आपको दिखा लेती हूँ, इसी तरह से आप बना के तैयार करें। मैंने लगभग 4 लोइयाँ लेके और इसे बेल के तैयार कर लिया है, इसी तरह से बेल के आप भी तैयार कर लें। और बेलने के बाद आज मैं एक स्पेशल ट्रिक से आपको बनाना बताऊँगी, बिना साँचा, बिना ही मोल्ड के आप इसे कैसे ईज़िली बना सकते हो, वो मैं बताने वाली हूँ। तो इसके लिए पहले लोइया हम बेल के जो पूड़ियाँ बना के तैयार की हैं, वो ले लेंगे। 2 चम्मच इसमें मैंने फिलिंग डाली है और इस तरह से साइड से सील कर देंगे। देख सकते हैं थोड़ा साइड से सील करना है और एक फिंगर से हम इसे ऊपर उठाते जाएँगे थोड़ा-थोड़ा और अंगूठे से इसे दबाते जाएँगे। इस तरह से देख सकते हैं मैंने बिल्कुल एक अंगुली से लिया है, नीचे से हेल्प लिया है और ऊपर से अंगूठे से दबा दिया और कितना सुंदर प्यारा-सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। एक बार और मैं 1-2 बार और बना के आपको दिखाती हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। साइड का बस अच्छे से ध्यान में रखना है कि अच्छे से हमें जो साइड है, उसे अच्छे से दबाना है कि जब हम फ्राई करें तो वो फिलिंग बाहर नहीं आए। तो बिना पानी का भी हमने मोयम अच्छे से डाला है तो पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नहीं चिपक रहा तो आप साइड से पानी भी लगा सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह से मैंने बिल्कुल पहले सील कर लिया है। देखिए एक फिंगर से लेना है, नीचे के फिंगर से वो अंगूठे से इस तरह से दबाते जाना है। बिल्कुल छोटे-छोटे पीस लेने हैं और साइड में हमें लॉक कर देना है। देख सकते हैं इसी तरह से बाकी के भी सारे करंजी बना के तैयार कीजिए। देखिए बिना मोल्ड का भी कितना सुंदर बन के तैयार हुआ है। अगर आपके पास साँचा नहीं है, मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हो और डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बन के तैयार हुई है। चलिए फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है उसमें ऑयल डाल दिया है और इसे गरम होने देंगे और गरम होने के बाद हम लोग इस तरह से डालते जाएँगे। जितना आपकी कढ़ाई में आए करंजी उतना डाल दें, बहुत ज़्यादा ओवर ना डालें जिससे कि करंजी ऑयल से बाहर आ जाए। जितने आपकी कढ़ाई में आ रहे हैं उतना डालते जाएँ और इस तरह से मीडियम फ्लेम पे या तो लो फ्लेम पे आप फ्राई करें। ध्यान में रखना है कि सबकी कढ़ाइयों की तलियाँ अलग-अलग होती हैं, मोटे तले वाले हैं तो आप मीडियम फ्लेम में करें, अगर पतले तले वाली आपके पास कढ़ाई है, तो आप लो फ्लेम पे इसे फ्राई करें। आप उसके हिसाब से एडजस्ट करें। तो इस तरह से दोनों तरफ से हम लोग उलट-पलट के बिल्कुल करारे होने तक पकाएँगे। देख सकते हैं कहीं से भी नहीं खुला है हमारा गुजिया और इस तरह से बन के तैयार है। बिल्कुल क्रिस्पी बन के ऊपर से तैयार हुई है और अंदर से तो बिल्कुल मीठी और सुगंधित बनी है। इलायची का जो फ्लेवर होता है बहुत टेस्टी लगता है और उसका सुगंध भी बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह से बाकी के भी आप बनाएँ और फ्राई करें। और ये आप अपने स्पेशल त्योहारों में, फेस्टिवल में, होली, दिवाली में बनाएँ, खाएँ और हमें ज़रूर बताएँ कि आपका कैसा बना है। आप आटे से भी बना सकते हैं, मैदे से जैसा कि मैंने पहले बताया है। आप जैसा चाहे वैसे बनाइए लेकिन ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी और ये उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आए हों। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा और साथ में इसी तरह से बाकी के सारे गुजिया को आप प्रिपेयर करके और बना के तैयार कर लें। अगर आपके पास साँचा है तो साँचे से बना लीजिए और नहीं है तो आप फिंगर की हेल्प से जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से बनाएँ। देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही है, साँचे के बिना भी बना हुआ है लेकिन इसका लुक बिल्कुल कम नहीं हुआ है। ऐसे भी ये बहुत सुंदर लग रही है, हाथों से भी हमने बनाया है तो। अब इसे मैं तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही क्रिस्पी बनी है, देख सकते हैं। बिल्कुल क्रिस्प है ऊपर से और अंदर से बिल्कुल फिलिंग भरी हुई है। मुँह में डालते ही घुल जाएगी और ये बन के तैयार है गुजिया। इसे आराम से 15 दिन, महीने भर स्टोर करके रखें और खाएँ, खिलाएँ और साथ में ध्यान रखें हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।